नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसबीआई ने हाल फिलहाल में जो अकाउंट ओपनिंग खोलने के लिए नई प्रोसेस को जारी किया है, उसमें ई सिग्नेचर से अब आपको अकाउंट खोलना है। उस प्रोसेस से किस तरह से आपको अपना नया अकाउंट अब ओपन करना है, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस इसकी बताने वाले हैं। नए अकाउंट को ओपन करते समय हमें किस तरह से ई सिग्नेचर करने हैं, कस्टमर के ई सिग्नेचर किस तरह से करवाने हैं, हमें सीएसपी के ई सिग्नेचर किस तरह से करवाने हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर हम आए हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो में साथ में आपको ये भी बताते चलते हैं कि किस तरह से आपको एओ फॉर्म निकालना है, इसकी हार्ड कॉपी आपको जनरेट करनी है या नहीं करनी है, इस हार्ड कॉपी को आपको ब्रांच में जमा करना है या नहीं करना है। इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आए हम आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं ए से लेकर जेड तक बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। मित्रों, सबसे पहले आपको पुराने पोर्टल से एक ई-केवाईसी को जनरेट कर लेना है, क्योंकि ई-केवाईसी अगर आप अकाउंट ओपन करने से पहले कर लेते हैं तो ही जनरेट होगा। अगर अकाउंट ओपन प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दी उसके बाद ई-केवाईसी जनरेट नहीं कर सकते। और ई-केवाईसी जनरेट करने का नए पोर्टल पे कोई भी अभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुराना पोर्टल जब तक लाइव है, आप ई-केवाईसी को जनरेट कर लीजिए और उसकी एक पीडीएफ बनाकर सेव कर लीजिए। क्योंकि पीडीएफ बनाने से फायदा ये होगा, अगर अकाउंट हमारा सक्सेस ओपन हो जाता है तो आप उस प्रिंट आउट को प्रिंट करके फॉर्म के साथ में अटैच करके लगा लीजिए। इन केस अगर हमारा अकाउंट फेल हो जाता है तो हम अपना एक पेज खराब होने से बचा लेंगे। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आना है और यहाँ पर अपना कस्टमर का जो भी आपका नंबर है आधार, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक कस्टमर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसको आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप सेव कर लीजिए कहीं पे, इसकी कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी दबाकर ये आसानी से कॉपी हो जाता है और इसको कहीं भी आप नोट करके रख लीजिए। नंबर को यहाँ पे जनरेट कर लिया है मैंने, और जो कि स्टिकी नोट पर मैंने इसको पहले से ही सेव कर रखा था। तो यहाँ पर मैं अब सिंपली यस पे क्लिक करता हूँ और यस पे क्लिक करने के बाद वो नंबर यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे पेस्ट किया हमने वो नंबर, प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं नंबर को वेरीफाई पहले ही कर चुका हूँ, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसके मैं डाटा को पहले से ही फिल करके रख चुका हूँ। यहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम अपना फॉर्म जैसे नॉर्मली फिल करते थे वैसे ही फिल कर लेना है हमें। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है टर्म एंड कंडीशंस, ये ऑप्शन यहाँ पे बढ़ा दिया है। इसको टिक लगाते ही आप प्रोसीड सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आता है हमारा, और इसको भी नीचे को स्क्रॉल करते हुए आप सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे ओके करते ही हमारे सामने सबसे पहले सीएसपी की फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम सीएसपी की फिंगरप्रिंट को कैप्चर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हमारे पास फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेस हो जाता है, हम प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह से कुछ देर लेता है। यहाँ पर नेटवर्क की स्पीड की वजह से भी हो सकता है, बाकी यहाँ पे कुछ देर। उसके बाद एक रीडायरेक्ट होकर हमारे पास ई साइन का लिंक आ जाता है। यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर और सीएसपी सिग्नेचर दोनों को हमें इस लिंक से करना होता है। सबसे पहले कस्टमर सिग्नेचर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ फॉर्म इस तरह से निकल कर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे हम और देखेंगे कि यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन पे हमें टिक लगाना होता है। जैसे एग्री करते हैं, हमको डिक्लेरेशन पहले टिक लगाना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक इनेबल्ड ई साइन पे टिक लगाना होता है। जैसे हम ई साइन पे टिक करते हैं, हमारे सामने ई साइन करने के लिए कुछ इस तरह से लिंक आ जाता है और यहाँ पर हमें अलाउ करना होता है। यहाँ पे कस्टमर का आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है और कैप्चर फिंगरप्रिंट पे सिंपली क्लिक कर लेना है। कस्टमर का यहाँ पे जैसे ही हम कैप्चर कर लेते हैं फिंगर, उसके बाद हमारे सामने सक्सेस का प्रॉम्प्ट आ जाता है और यहाँ पर हम कस्टमर के सिग्नेचर को पहले से ही यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर होते ही हमारे सामने सक्सेस होने का प्रॉम्प्ट इस तरह से बार बार ब्लिंक करने लगता है। जैसे ही सक्सेस हो जाएगा, हमारे सामने यहाँ पे आप देखेंगे कि रीडायरेक्ट होकर साइड पे कस्टमर के ई सिग्नेचर को ब्लिंकिंग करने लगा और यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ गया। यानी यहाँ पे कस्टमर के ई सिग्नेचर कंप्लीट हो चुके हैं। कस्टमर के सिग्नेचर ई कंप्लीट होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएंगे साइट पर और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे हम, तो देखेंगे कि फिर से हम उसी ई लिंक वाले ई साइन लिंक वाले ऑप्शन पे फिर से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर टिक लग चुका है। अब सीएसपी के सिग्नेचर को हम इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे। सिंपली आपको यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करना है पेज को और नीचे आई एग्री पर टिक लगाना होता है। टिक लगाने के बाद आपको डिक्लेरेशन करना है और उसके बाद बायोमेट्रिक ई साइन पर टिक लगा देना है। जैसे ही आप ई साइन करेंगे, सिंपली कस्टमर का जैसे किया था, अब यहाँ पे हमें सीएसपी का आधार नंबर डालना है। क्योंकि पहले हमने कस्टमर का किया था, अब यहाँ पे हमें सीएसपी का करना है, तो यहाँ पे सीएसपी का आधार नंबर पड़ेगा। और जैसे ही हम सीएसपी का आधार नंबर अपना डाल लेंगे, उसके बाद
डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और सिंपली अपनी भी फिंगर कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही हमारी फिंगर कैप्चर हो जाती है, सिंपली वही सेम प्रॉब्लम हमारे सामने फिर से आ जाता है कि ई साइन कंप्लीट। जैसे ही हमारा CSP का सिंगर कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे भी हमारे सामने प्रॉम्प्ट आने लगता है कि ई साइन कंप्लीटेड हो चुके हैं। इस तरह से देखेंगे हम रीडायरेक्ट होकर साइट पर पुनः आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ध्यान रखना है इस पेज पे हमें यहाँ पे नीचे टिक लगाना है और फिर से हम रीडायरेक्ट होकर अपने पेज वाले ऑप्शन पे, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे ही ये साइन हो जाएंगे, हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही हमारे सामने अकाउंट हमारा जनरेट होकर हमारे सामने आ जाता है। इस अकाउंट नंबर के हम रेफरेंस नंबर हमारे पास ऑलरेडी है ही, यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अकाउंट नंबर जनरेट हो जाने के बाद सिंपली हमको अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज में आना है और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर हम देखें तो हमारे सामने यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस नंबर था हमारे पास वो जनरेट हुआ है, उसको डालकर यहाँ पर हम इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है इंस्टेंट वो अमित नाम से यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसकी हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखें कि हमारा CIF नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेस हो चुकी हैं। कस्टमर अकाउंट सर्विसेज में जाके देखें हम तो यहाँ पे हमें सक्सेस का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे हम सिंपली जनरेट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है उसका यहाँ पे हमारे सामने फॉर्म भी जनरेट हो जाता है। फॉर्म में कोई भी यहाँ पे नई चेंजेस देखने को नहीं मिली है। सिंपली इस फॉर्म को हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस फॉर्म को हार्ड कॉपी को प्रिंट करके हमें ब्रांच में जमा करना होगा या नहीं, इसके लिए भी कोई भी आदेश नहीं आए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रांच में जमा करने का ऑप्शन दे रखा है, हार्ड कॉपी निकलने का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम इसको प्रिंट करके अवश्य रख लें, ताकि अगर बैंक हमसे मांगता है तो हम बैंक को आसानी से प्रोवाइड करा दें, हम अपने पास रख लेंगे सेव करके। बाकी ई साइन फाइल हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली अकाउंट ओपन हो चुका है। आशा करता हूँ अकाउंट ओपन प्रोसेस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।